हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ इंडक्टर। अब आपने मल्टीपल जगह देखा होगा, मैं पहले दिखा देता हूँ। इंडक्टर लिख देता हूँ तो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा डिस्कशन का। ठीक है, इंडक्टर आपने मल्टीपल जगह पे सुना होगा कि भाई ये कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक है और ये इंडक्टर है। तो सबसे पहले जो बात आती है क्या? ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? एक इंडक्टर की कर रहे हैं, एक कंपोनेंट है। सो कंपोनेंट किस चीज़ का है? तो हम ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ओके, आपने रेजिस्टेंस सुना होगा, आर। ठीक है, ये रजिस्टर होता है। ठीक है, एक आपने कैपेसिटर सुना होगा। फिर हमारा एक पॉइंट होता है इंडक्टर। तो ये थर्ड नंबर पे आता है इंडक्टर, बट इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो ये रिप्रेजेंटेशन है इंडक्टर की एल से। यहाँ पे मैं इंडक्टर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये इंडक्टर, कैपेसिटर या रजिस्टर की बात आती है तो हमारे दिमाग में टच होना चाहिए, भाई ये तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात कर रहा है, जो कि तीन है हमारे पास बेसिक में, सर्किटरी में जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, दैट इज़ RCL। और इसके कॉम्बिनेशन से भी बहुत सारे सर्किटरी बनते हैं और फिल्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा ये क्लियर हुआ कि इंडक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। अब बेसिक की बात करते हैं तो कंपोनेंट्स को दो पार्ट में डिस्क्राइब किया गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्टिव कंपोनेंट, ओके, एंड पैसिव कंपोनेंट। अब सर ये क्या होता है एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट? जब हम कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि सर एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ओके, क्योंकि कंपोनेंट्स की डेफिनेशन यहीं से ही निकलती है कि आपका कंपोनेंट किस टाइप का है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंडक्टर इज़ एन पैसिव कंपोनेंट। सर पैसिव कंपोनेंट है इंडक्टर? हाँ जी, ये पैसिव कंपोनेंट है सर। ये हम कोई आपसे पूछ सकता है कि जो इंडक्टर है वो किस टाइप का कंपोनेंट है, क्योंकि डिस्कशन ऑफ द कंपोनेंट ही चल रहा है। RCL मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये भी पैसिव कंपोनेंट्स हैं। और पैसिव कंपोनेंट्स में सिर्फ तीन कंपोनेंट्स आते हैं, दैट इज RCL। अब सर ये क्यों आते हैं यहाँ पे? बिकॉज ऑफ दे डोंट नीड एक्सटर्नल सप्लाई फॉर ऑपरेशन। दे डोंट need external supply, okay, for operation। ठीक है, इनको कोई एक्सटर्नल सप्लाई की नीड नहीं होती है इसको चलाने के लिए, कंपोनेंट को। जस्ट इसको आप किसी भी सर्किटरी में, जैसे सर्किटरी है यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से निगेटिव आ रहा है, हम उस सर्किटरी के अक्रॉस या पैरेलल किस भी कॉम्बिनेशन में लगा दें तो वो वर्क करता है। दे डोंट हैव नीड द एक्सटर्नल सप्लाई। ठीक है सर, एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जैसे मॉसफेट। ओके, मॉसफेट जैसे हमारा ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर। ओके सर, और क्या होता है? जैसे एम्पलीफायर सर्किट, एम्पलीफायर जैसे ओपैम। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको रिक्वायर्ड है एक्सटर्नल सप्लाई की। दे नीड एक्सटर्नल सप्लाई फॉर ऑपरेशन। ठीक है, इनको नीड एक्सटर्नल सप्लाई की ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? मैंने आपको बताया कि इंडक्टर एक पैसिव कंपोनेंट है और पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जिनको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की नीड नहीं होती कोई भी ऑपरेशन कराने के लिए, दैट इज़
पैसिव कंपोनेंट्स, और वी हैव द 3 पैसिव कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। ओके, ठीक है सर, पैसिव कंपोनेंट बता दिए मैंने। अब क्या होता है, ये अगर आप इन कंपोनेंट्स को की देखेंगे तो ये दे कैन एम्पलीफाई द सिग्नल, दे कैन एम्पलीफाई द सिग्नल, एम्पलीफाई द सिग्नल, ये एम्पलीफाई कर सकते हैं सिग्नल, ठीक है। दे कैन नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल, दीज components not amplify the signal for the signal। ओके, और क्या सर, और ये इट्स वर्क लाइक एन एनर्जी सोर्स। अब जब आप इसको सर्किटरी में डालोगे एक्टिव कंपोनेंट्स को, तो एनर्जी सोर्स की तरह बिहेवियर करते हैं। इट behave like a energy source, ठीक है। और पैसिव कंपोनेंट्स क्या करते हैं, ये शिफ्ट प्रोवाइड करा देते हैं। इट्स चेंज अ सिग्नल, इट्स चेंज द सिग्नल, ये सिग्नल को चेंज कर सकते हैं बट एम्पलीफाई नहीं करेंगे। इट्स चेंज जस्ट सिग्नल, लाइक हमारा सिग्नल मैं आपको दिखा देता हूँ एक छोटा सा। ओके, ये सिग्नल है, सो ये सिग्नल है और ये करंट है, ठीक है। सी का ग्राफ है ये। अगर मैंने इंडक्टर यूज़ किया, ओके, इंडक्टर यूज़ किया सर्किट में, तो ये शिफ्ट करा देता है सिग्नल, ओ शिफ्ट करा देता है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने आपको इंडक्टर का एक बेसिक बताया कि एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और किस टाइप का एक पैसिव कंपोनेंट है, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ तक तो हमारे समझ में आ रहा है अच्छे से। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ, व्हाई वी यूज़ द इंडक्टर इन द सर्किट। ओके, सो वी हैव द रजिस्टर, ओके, वी हैव द रजिस्टर, ठीक है, दैट इज आर। इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, ये अपोज करता है करंट के फ्लो को, यानी कि ये एक रजिस्टिविटी प्रोवाइड कराता है। सपोज करो 10 किलो ओम, ठीक है, तो 10 किलो ओम ये वैल्यू है एक रजिस्टिविटी पाथ क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब ये सर कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर सी, ओके, जैसे कि 110 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज़ करते हैं, तो ये हमारे वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है, ठीक है। ये फ्लो होने वाले करंट को अपोज करता है, ये हमारे वोल्टेज को की वैल्यू मतलब वोल्टेज में चेंजेस होने को अपोज करता है, ओके। और ये स्टोर करता है, स्टोर दी एनर्जी in the form of voltage, ठीक है, वोल्टेज के फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करता है। अब सर हमारा टॉपिक तो इंडक्टर है ना, तो इंडक्टर क्या करता है, तो इंडक्टर क्या करता है बेटा, ठीक है, ये इंडक्टर है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ठीक है, इंडक्टर है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये स्टोर करता है, स्टोर दी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में करता है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ये हमें एनर्जी स्टोर करता है। अब सर ये है क्या, ये नंबर्स ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स समझा नहीं मैं बेटा। जो इंडक्टर है ना, इंडक्टर ये क्या है, ये कॉइल्स हैं, कॉइल्स मतलब कॉइल,
जैसे मेरे पास ये कॉपर वायर है, ओके, ये कॉपर वायर है मेरे पास, स्ट्रेट कॉपर वायर है। मैंने इस कॉपर वायर को एक बेलनाकार, ये एक बेलनाकार कोई मेरे पास चीज़ है, ओके, इस पे लिख देता हूँ बेलनाकार, ओके, एक राउंडिश शेप है मेरे पास। इस बेलनाकार चीज़ पे मैंने इस वायर को लपेटना चालू करा ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉइल बनी, ओके। सो इस कॉइल को ही हम इंडक्टर कहते हैं। और नंबर्स ऑफ टर्न्स मतलब कितने नंबर्स की कॉइल है, जैसे 7 टर्न्स हैं उस कॉइल में या 8 टर्न्स हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करेगा। समझ गए आप? तो आज का चैप्टर में हम यहीं तक ही समझे कि इंडक्टर है क्या, क्यों यूज़ होता है, और इसके अंदर टर्न्स होती हैं, ठीक है, टर्न्स होते हैं, ठीक है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को ये स्टोर करता है, सॉरी, ओके। तो एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में। और जैसे कि कैपेसिटर क्या होता है ना, कैपेसिटर, जैसे ये मेरे पास एक सर्किट है, यहाँ पे वी चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, वी चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। अब इसमें कुछ नॉइज़ आ जाती है सिग्नल में, ये सिग्नल चल रहा है, ये नॉइज़, इस नॉइज़ को रिमूव करने के लिए इन फॉर्म ऑफ वी मैं एक पैरेलल में एक कैपेसिटर यूज़ करता हूँ। बट ये वी में करता है। सपोज़ करो यही चीज़ मुझे आई में करानी है, आई मतलब करंट फ्लो हो रहा है इस पाथ पे, और मैं यहाँ इंडक्टर का यूज़ कर देता हूँ, ओके। इंडक्टर पैरेलल में यूज़ नहीं होगा इस कॉम्बिनेशन में, मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इंडक्टर इस आई में चेंज होने का अपोज करेगा, जिसकी वजह से जो भी फंक्शंस, जो भी हमारे पास ये वेव फॉर्म है, इसमें अगर कोई नॉइस या कुछ भी चेंजेस होंगे तो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, जिससे हमारी वैल्यू ऑफ करंट की ना वो प्रॉपर रेट आएगी, ओके। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इससे बेहतर समझाऊंगा इसी टॉपिक पे बेस्ड, क्योंकि ये समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इंडक्टर को, क्योंकि इंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करने वाला चीज़ है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम पहला पॉइंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, उसके बाद हमारा फेरेडे लॉस रहेंगे, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट होता है लेंज लॉ, ठीक है। तो ये लॉज हमें समझने पड़ेंगे, फिर जाके हम समझ पाएंगे कि इंडक्टर क्यों और कैसे इस तरह से वर्क करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, ओके, बाय।